अब हम बता रहे हैं काव्य प्रकाशकार ने व्याज स्तुति अलंकार का लक्षण पूर्वक उदाहरण बताया है, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहा व्याज स्तुतिर मुखे निंदा स्तुतिर बारूढ़िरन्यथा, ये इसका लक्षण है। कहा कि प्रारंभ में देखने में निंदा स्तुति मालूम होती हो, परंतु उससे भिन्न आपाततः देखने वाली निंदा का स्तुति का निंदा में परेशान होने से व्याज स्तुति अलंकार होता है। समझ रहे नहीं जी। इसके दो प्रकार के दो प्रकार से अर्थ हो सकता है, उसको दिखलाते हैं हम आपके सामने कि व्याज रूपा स्तुति, व्याज स्तुति जहाँ देखने में निंदा प्रतीत हो पर वास्तव में स्तुति हो। देखने में प्रथम निंदा प्रतीत हो, वास्तव में स्तुति और वह व्याज रूपा स्तुति होने से व्याज स्तुति अलंकार कहलाती है। जहाँ देखने में स्तुति प्रतीत होती हो, वास्तव में वो निंदा हो, तो व्याजेन रूपा व्याजेन स्तुति, तो इस अर्थ से भी व्याज स्तुति अलंकार कहलाती है। समझ रहे हो ना। अब उसका क्रम से उदाहरण हम बता रहे हैं। हित्वा त्वामुपरोध बंध्य मनसाम मन्नेन मौलिः परो लज्जा वर्जन मंतरेण न रमामन्यत्र संदृश्यते यस्त्यागं तनुते तराम मुक्सतैरित्यासिताया श्रियः प्राप्य त्यागकृतावमाननमपि त्वज्जैव जस्या स्थितिः। कि उपरोधा अनुरोधा आश्रित जनों, कहने का मतलब कोई कह रहा है कि हे राजन, जी, आपके सिवा मैं समझता हूँ कि आपके सिवा जो आपसे कोई कुछ मांगने आता है, जो आपके आश्रित जन लोग हैं, उन आश्रित जनों की प्रार्थना का अनादर करने, अर्थात उपरोधा अनुरोधा अर्थात आश्रित जनों की जो प्रार्थना है, आपके आश्रित जन जो हैं उनको स्वीकार रूप अनुवर्तन से बंध मतलब होता है शून्य, शून्य है मन जिनका, उनको स्वीकार ना करने वालों का सिरमौर दूसरा कोई नहीं है। उनको स्वीकार करने वालों का दूसरा कोई सिरमौर नहीं है, अर्थात और लक्ष्मी से अधिक लज्जा वर्जन मंत्रेण न रमाम अन्यत्र संदृश्यते। लक्ष्मी से ज़्यादा निर्लज्ज व्यक्ति, लक्ष्मी से अधिक निर्लज्ज भी दुनिया में दूसरा कोई आपको दिखलाई देता है? कहा लक्ष्मी में कौन सी निर्लज्जता है? कहा कि यस त्यागम तनुते तराम मुक्सतैर्देत्यासिताया श्रियः प्राप्य त्याग कृता ववामननमपि त्वज्जैव यस्या स्थितिः। कहा कि एक बात ये बताइए, लक्ष्मी एक मार्ग से नहीं, सैकड़ों मार्गों से आकर के आश्रय लेने वाली जो हैं, एक हाथ से नहीं सैकड़ों मार्गों से लक्ष्मी का आवागमन होता है। उन सैकड़ों मार्गों से आवागमन करने वाली लक्ष्मी का भी त्याग कर देता है, और त्याग से उत्पन्न अपमान को भी सह करके भी जो आपके पास ही बनी रहती है। राजा के पास लक्ष्मी बहुत क्या नाम से होती हैं, तभी न राजा है। तो कहा आप लक्ष्मी का भी त्याग कर देते हो, उस त्याग के अपमान को भी सहन करके लक्ष्मी आपके पास ही बनी होती हैं। तो ऐसी लक्ष्मी से बढ़ करके निर्लज्ज दुनिया में कोई दूसरा नहीं है कि नहीं। तो यहाँ प्रारंभ में राजा की निंदा प्रतीत हो रही है, लेकिन उसका पर्यवसान राजा की स्तुति में हो रहा है। तो इसलिए यह व्याज स्तुति अलंकार का सुंदर उदाहरण है। समझ रहे नहीं? जैसे व्याज स्तुति मुखे निंदा, जब व्याज स्तुति अलंकार में ये लगता है कि आपके कहने में कोई निंदा हो रही है, वास्तव में आपकी प्रशंसा होती है। ब्याज रूपा, ब्याज माने बहाना, बहाने से जो क्या नाम स्तुति की जाए उसी को व्याज स्तुति अलंकार कहते नहीं। हम आप उन्हें उस बहाने से उसको करें, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यह है व्याज स्तुति अलंकार का सीधा फरमाना।
हे हे हेलाजित बोधिसत्व वचसां किं विस्तरैस्तोयते नास्ति त्वत्सदृशः परः परिहिताधाने गृहीतव्रतः त्रिष्यत् पान्थजनोपकार घटना वैमुख्य लब्धा यशो भारप्रोद्वहने करोसि कृपया साहाज्यकम यन्मरो मतलब मरुस्थल। कहा कि बोधिसत्व का मतलब, बोधिसत्व का मतलब बुद्ध, हाँ भगवान बुद्ध परोपकारी थे ना। कहा कि हे हेलाजित बोधिसत्व वचसाम किम विस्तरैस्तोयते, मतलब हे भगवान बुद्ध, अर्थात जो बिना कारण को भी जीत लेने वाले हे समुद्र देव। तोयधे, तोयधे माने समुद्र। हाँ, कहा आपसे बढ़ करके परोपकार का काम करने वाला कोई दूसरा हमको संसार में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ? नास्ति त्वत्सदृशः परः, परः माने दूसरा, परहिताधाने गृहीतव्रतः माने परोपकार, आपसे बढ़ करके परोपकार करने वाला दुनिया में कोई भी आदमी आप जैसा हमको नहीं दिखाई दे रहा। समझ रहे हो नहीं? कहा भैया क्या है, क्यों कि आप प्यासे को पथिक जनों को जलदान द्वारा होने वाले उपकार करने से विमुखता के कारण बदनाम आप हो। क्योंकि आपके पास जो आता है वो प्यास नहीं बुझा पाता है। हाँ? तो वही ना तुष्यत पांथ जनोपकार घटना वैमुख्य लब्धो यश है। तो आपको जो यश मिला हुआ है, क्यों ऐसे झूठी कोई सी यश मिलता है? कहा कि जलदान के द्वारा करने होने वाला जो उपकार है, उस उपकार से विमुखता के कारण आप बदनाम हुए हो। हाँ? तो कहा कि एक ही जगह नहीं, कोई नहीं, कहा रेगिस्तान में भी लोग जाते हैं तो प्यासे रह जाते हैं। हाँ? रेगिस्तान के उस अपयश के भार को उठाने में हाथ बटाते हो आप। हाँ? सही। अर्थात रेगिस्तान में कोई जाता है तो प्यासा ही रह जाता है। तो आपके पास भी जाता है तो क्या नाम से प्यासा रह जाता है। रेगिस्तान की तरह गर्मी और सर्दी कुदरत के नज़ारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। समुद्र के किनारे रहने वालों को भी प्यास लगती है, लेकिन आपके जल को कोई पी नहीं सकता, तो प्यासा ही रह जाएगा। और रेगिस्तान में जाता है तो उसमें भी वो प्यासा रहेगा। लेकिन आप इतने उपकारी हो कि रेगिस्तान में प्यासे लोग तो रहते हैं, उसमें उनके क्या नाम से यश को, उनके भार को उठाने में अपना आपने पूरा सहयोग कर रहे हैं। अर्थात जैसे मरुस्थल में प्यासे आदमी को पानी नहीं मिलता है, वैसे आपके पास अगर आता है तो प्यासे की प्यास बुझाने में आपका कोई भी सामर्थ्य नहीं है। रेगिस्तान में तो पानी है ही नहीं है, इसलिए पानी नहीं मिलता। अरे आप में तो पानी का पूरा भंडार ही भंडार है, फिर भी आप एक बूंद से किसी को उसमें तृप्त नहीं कर सकते, प्यास उसकी बुझा नहीं सकते हो, इसलिए रेगिस्तान के भी आप बाप हो। में समुद्र की स्तुति की गई, लेकिन उसके बाद उसका पर्यवसान ठीक से निंदा में किया गया। इसलिए व्याज स्तुति अलंकार के दूसरे प्रकार का ये उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। ठीक है कि नहीं? अच्छा अलंकार है। हाँ? जब किसी का काम